हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। इसके बारे में आज पढ़ते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। मोल क्या होता है? द मोल इज द अमाउंट ऑफ substance that contains the same number of particle चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो आयंस हों या मॉलिक्यूल्स हों, या फॉर्मूला यूनिट्स हों, as there are atoms in exactly 12 grams of carbon 12। मतलब क्या हुआ कि जो मोल अमाउंट है, एक मोल कार्बन 12 में जितने पार्टिकल्स की संख्या होती है उतनी ही पार्टिकल्स की संख्या एक मोल एटम, आयन, मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट में होती है। एग्जाम्पल से सही समझ में आएगा। अगर हम कहें 1 मोल हाइड्रोजन, इट मीन्स क्या हुआ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है 6.022 into 10⁻23 एटम्स। वन मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो अगर हम मोलर मास कहते हैं तो ये होगा 1 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम्स की संख्या होगी हाइड्रोजन के? 6.022 into 10⁻23। जैसे किसी का किसी एलिमेंट का मास जो है, अगर हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है मोलर मास। तो जो मोलर मास है, मोलर मास क्या है? यूनिट मास in grams।
अगर हम उसके यूनिट मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो मोलर मास हो जाएगा। एग्जाम्पल और लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल में समझिए। अगर हम कहें 1 मोल ऑक्सीजन एटम, इट मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ये हो गया ग्राम। तो 1 मोल इक्वल टू हो गया 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम। इट मीन्स क्या हुआ कि 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स have the particles equal to 6.022 into 10 raised to power 23 atom of oxygen। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या इतनी होगी। तो यही मोल कंसेप्ट है कि 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 raised to power 23। किसी भी एटम का, आयन का फॉर्मूला मास यूनिट है, वो किसके बराबर होगी, 1 मोल के बराबर। और उसका जो एटम्स का टोटल मास आएगा फॉर्मूला का, वो होगा 1 मोल। तो 1 मोल में अब उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उतने ग्राम में जो उसके मॉलिक्यूल्स, आयंस की संख्या होगी इतनी होगी। और एग्जांपल समझिए, 1 मोल O2 इक्वल टू हो गया 6.022 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, किसमें, इन 32 ग्राम। अगर 32 ग्राम लेंगे, ऑक्सीजन का मास यूनिट, एटॉमिक मास क्या होता है 16, तो O2 का हो गया 32, O2 का क्या हो गया 2 इंटू O इक्वल टू 2 इंटू 16 इक्वल टू 32 ग्राम्स। ये हो गया मोलर मास। मोलर मास, जो मोलर मास इक्वल टू होता है 1 मोल के। तो 32 ग्राम में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की संख्या हो गई 6.022 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो रही है बात? अब देखिए कुछ रिएक्शन समझिए। जैसे हमने लिखा H2 प्लस O2 रिएक्ट किया तो बना वाटर H2O। इसको बैलेंस करो पहले, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें 1 है, इधर 2 हैं, तो यहाँ 2 कर दीजिए। 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन हो गए 4, इधर कर दीजिए 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कितना, 2 मोल। यहाँ पर जो कोफिशिएंट लगा है ये क्या बताएगा, मोल। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन, यहाँ कोफिशिएंट 1 है। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल वाटर बनेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन में हम दिखाते हैं कोफिशिएंट, ये मोल रिप्रेजेंट करता है। मोल में ही जो रिएक्शन है वो होते हैं कि कितने मोल कितने दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ, कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे H2 प्लस Cl2 बना 2HCl,
इसका क्या मतलब हुआ कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस लें और 1 मोल क्लोरीन गैस लें तो 2 मोल HCl के बनते हैं। अब ये जैसे डिसोसिएट होगा, ये ब्रेक होगा तो 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन देगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लीजिए, Al2O3, ये डिसोसिएट हुआ किसमें, 2Al नेगेटिव में पॉजिटिव और 3 ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हुआ। तो 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड डिसोसिएट हुआ आयंस में, तो उसने क्या दिए, 2 मोल एल्युमिनियम। देखो Al2, तो एल्युमिनियम आयन कितने बनेंगे, 2 मोल। तो 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड डिसोसिएट होगा तो 2 मोल एल्युमिनियम आयन होंगे और 3 मोल ऑक्सीजन होंगे। उल्टा करिए कि जब 3 मोल ऑक्सीजन आयन 2 मोल एल्युमिनियम आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर देखा कि जब 2 मोल HCl डिसोसिएट होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन देगा। अगर उसे बैक रिएक्शन में देखें, और ये करेक्ट है। Fe2O3, ऐसे मत लीजिए, ऐसे लीजिए, Fe+O2, अगर ये रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनेगा, Fe2O3। बैलेंस करिए तो यहाँ 2Fe लगेगा, 2Fe+O2। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 कर दीजिए, और ये हो गया 3 to the 6, तो यहाँ कर दीजिए 3 2 4, तो ये हो जाएगा यहाँ 4। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा, आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और जंग बन रही है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। तो 4 मोल आयरन 3 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा। 4 मोल आयरन 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल जंग बनेगी, आयरन ऑक्साइड बनेगा। अब मोल से क्या है, अब इसका मास ले लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना मास इतने मास के साथ रिएक्ट करेगा तो टोटल मास इतना, कंजर्वेशन ऑफ मास वाला आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो जो कोफिशिएंट लग रहे होते हैं ये मोल बताते हैं, इनसे आपके क्लास के और NCERT के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं आपके NCERT का। क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन, ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 11 है और पेज नंबर 44 पर है, पेज नंबर 44 पर। क्या कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसमें एल्युमिनियम आयन के को बताइए कितने नंबर ऑफ आयन बताइए कितने होते हैं एल्युमिनियम आयन। अब देखो मास दे रखा है हमको 0.051 ग्राम, हमें एल्युमिनियम आयन कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ ये कैलकुलेट करना है। अब रिएक्शन कैसे होगा, देखो
Al2O3, अगर ये डिसोसिएट होगा तो एल्युमिनियम आयन कितने बनेंगे? 2 एल्युमिनियम आयन देगा ये, और ऑक्सीजन आयन कितने देगा? 3 ऑक्सीजन आयन देगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना दे रहा है? 2 मोल एल्युमिनियम आयन। और मोल कंसेप्ट क्या कहता है कि 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? आयन्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स। 1 मोल इक्वल टू इतने नंबर ऑफ होता है। तो 1 मोल में ये तो था 1 मोल इतने नंबर, अब इसमें से ये ब्रेक डाउन हुआ तो क्या दिया? 2 मोल एल्युमिनियम। तो 1 मोल से बन रहा है 2 मोल। आ रहा है समझ में? अब देखो एल्युमिनियम का मोलर मास निकालो। मोलर मास ऑफ Al2O3 ये होता है आपका, यानी कि 2Al + 3O 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, तो ये हो गया 54 + 48 इक्वल टू 102 ग्राम। ठीक है। अब देखो 1 मोल ऐसे लिखिए 102 ग्राम Al2O3, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? ये कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल है। 1 मोल में कितने होते हैं? इतने। तो इट मीन्स हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल हो गया, यानी कि इसका मोलर मास के बराबर 1 मोल हो गया। तो 1 मोल यानी 102 ग्राम। तो 102 ग्राम Al2O3 में Al2O3 के मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे कितना रखा है Al2O3? 0.051 ग्राम। तो इतने में तो इतनी होगी, तो 0.051 ग्राम में कितनी होगी? जिसका ये और ये मल्टीप्लाई करके ये इसका डिवाइड कर दीजिए, ये तो आता होगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू जितने में निकालते हैं वो ऊपर ही आता है 0.051 अपॉन 102। तो इतने ग्राम में इतने पार्टिकल्स की संख्या होगी। अब देखो पार्टिकल की संख्या इतनी हो गई। अब कह रहा है कि ये डिसोसिएट हो रहा है, तो इसमें एल्युमिनियम की संख्या कितनी होगी? तो 1 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल। नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन कितने होगा? 2 मोल। ये तो हो गया इतने में, तो इतना ही तो है हमारा टोटल एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें कितना होगा? इसके डबल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इसके डबल होगा, क्योंकि 1 से 2 बन रहे हैं।
तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.051 इंटू 2 अपॉन 102। अगर 1 से 1 बन रहा होता तो पार्टिकल की संख्या इतनी ही होती, उतने ग्राम में। 2 बन रहे हैं तो पार्टिकल की संख्या उससे डबल होगी। अगर हमें ऑक्सीजन निकालना है, ऑक्सीजन आयन निकालने हैं, तो 3 मोल बन रहे हैं, 1 से 3, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते। समझ में आया? देखो मोलर मास क्या होता है, ये निकाला मोलर मास। अब इन 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में 1 मोल में कितना, 1 मोल किसके बराबर हो गया? 102 ग्राम के बराबर। जब 102 ग्राम के बराबर हो गया तो 1 मोल बराबर 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या कितनी हो गई? 6.022 इंटू 10⁻23 102 ग्राम में। और दे कितना रखा है हमको? पॉइंट दे रखा है हमको कितने में निकालना है? इतने ग्राम में। तो 0.051 ग्राम में कितनी हुई? दिस मल्टीप्लाई दिस अपॉन दिस कर दिया, इतनी होगी। अब 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड से कितने मिल रहे हैं? 2 मोल एल्युमिनियम आयन। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो इसे कैलकुलेट कर लो। अब देखो 1 2 3, तो ये पूरा कटा, तो ये हो गया 51 और नीचे आ गए 1000। ठीक है, और 51 से ये कटा 2 बार और 2 से ये कटा इतना। अब लगा लीजिए, तो ये बचा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 1000। 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ अब दोनों मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती हैं, तो ऐड कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस आंसर। तो 0.01 ग्राम में एल्युमिनियम आयंस की संख्या इतनी होगी। अगर 1 मोल बन रहा होता तो हाफ होती, इससे डबल होती। आंसर 2 का मल्टीप्लाई हाफ होती, 1 होता, और 2 दे रहा है, 2 एल्युमिनियम आयन बन रहे हैं, तो मोल 2 मोल बन रहे हैं, तो वहाँ 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर ये तो हो गया, अगर हमें ऑक्सीजन आयन निकालने होते तो हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और कर देते। समझ में आया? तो 2 एल्युमिनियम आयन दे रहा है, यानी 2 मोल दे रहा है, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई करा। ये डिसोसिएट होने के बाद अगर 3 ऑक्सीजन आयन निकालने होते तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो ज़्यादातर बच्चे करते नहीं है, करते नहीं है क्या, कर नहीं पाते हैं, ये सोचना पड़ता है बस। कुछ और करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट इनटू मोल, मोल में कन्वर्ट करिए। जैसे 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना होता है? 1 मोल O2 बराबर होता है 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन कितने के बराबर हो गई? 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन किसके बराबर होगी? X के। होगी कि नहीं?
ये निकालना कितने मोल होगी, तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब दिस मल्टीप्लाई दिस अपॉन दिस, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 × 12 अपॉन 32। फोर 3 दा 12, 8, ये आ गया 3/8। डिवाइड करिए, पॉइंट लगाइए, 3, 8 3 24, 6 बचे मोल। आया समझ में? और देखो एक और कर लीजिए, 20 ग्राम ऑफ वाटर को कैलकुलेट करो। 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे। अब देखो वाटर का मास यूनिट निकाल लीजिए, H2O, यानी 2 + 16 = 18। इट मीन्स क्या हुआ, 18 ग्राम H2O = होता है 1 मोल। क्लियर हो रही है बात? अब निकालना है 20 ग्राम में, 20 ग्राम H2O में कितने होंगे, x मोल होंगे। तो x निकालने के लिए क्या करना है, दिस मल्टीप्लाई दिस अपॉन दिस, तो x = हो जाएगा आपका 20 × 1/18। काटिए, 10, 9, ये हो गया 10/9 = हो गया 1.99, 1.11, 1.11 मोल। अब देखो कुछ फॉर्मूल, ये क्लियर हो गई होगी बात। एक मोल में कितना होता है, वो मास यूनिट के फार्मूला मास यूनिट के बराबर होता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल वो फॉर्मूले हैं, तो अगर किसी के मोल नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, या आयन हो, मॉलिक्यूल हो, या और कुछ हो, तो कैसे निकालेंगे कि मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर होता है आपका 6.022 × 10⁻23। ठीक है, अगर यही मोल वाला यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला रख दें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर देखो अगर इससे भी n निकालना है तो n कैसे निकालेंगे, गिवन पार्टिकल की संख्या दे रखी है, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड कर दीजिए, तब मोल निकल आएंगे। दूसरे मोल निकालने का तरीका क्या हुआ, गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो निकल ही आएगा। और मोलर मास क्या होता है,
mass of all atoms in given formula। अगर कोई फॉर्मूला दे रखा है, वो फॉर्मूला या तो आयन का हो, पॉलीएटॉमिक आयन हो, या कोई कंपाउंड हो, या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो, उसके जो टोटल एटम्स का जो मास यूनिट आएगी उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो मोलर मास हो जाएगा इन ग्राम्स। तो ये फॉर्मूला लगा करके हम बाकी के सारे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, चलो मास निकालने का एक न्यूमेरिकल करते हैं। और क्वेश्चन है ये, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब हमने मोल क्या निकाला था, तो मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हमें मास ये वाला निकालना है, ठीक है, m अपॉन m, ये n दे रखा है, n दे रखा है हमको कितना 0.02, m कैलकुलेट करना है। मोलर मास क्या होता है ऑक्सीजन का 16, तो m क्या आया 0.02 इंटू 16 इक्वल टू 0.32 ग्राम आंसर। समझ में आया। अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं फार्मूला मास यूनिट निकालने का, फार्मूला मास यूनिट निकालने का। और क्वेश्चन है ये, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका मास यूनिट निकालनी है, तो CaCO3 कैल्शियम का कितना होता है बेटा 40, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 3 ऑक्सीजन 16 3 था 48। तो इसका मास यूनिट कितनी आ गई 1110, कितनी होगी 50 60 और 100 यूनिट। समझ में आया। ऐसे मास यूनिट निकाल लेते हैं। तो ये 1 मोल में यानी 100 ग्राम 1 मोल के इक्वल टू हो जाएगा। तो इट मीन्स देखो 1 मोल CaCO3 इक्वल टू हो जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम CaCO3 में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर। तो 100 ग्राम, ये यहाँ आंसर हो गया था पूरा। तो 100 ग्राम CaCO3 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23। अब तक आपको ये मोल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।